भैया आज हम ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करना चाहते हैं जिसमें भैया यूट्यूब में अगर आप देखो या ऑनलाइन देखो तो काफ़ी बातचीत हो रही है। तो आज हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि भैया हमको पेट्रोल गाड़ी के ऊपर जाना चाहिए या फिर हमको इलेक्ट्रिक कार के ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि भैया आजकल सब कोई कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक ले लो, पैसे बहुत बचते हैं। लेकिन आज इसको सच्चाई में देखेंगे एक्सेल में कि क्या बाकी हमारे उसमें पैसे बचने भी हैं या सिर्फ ये कोई ऐसी ये बातें ही हैं खाली। ठीक है, तो इसके लिए मैंने रेफरेंस के लिए जो ईवी गाड़ी ली है वो मैंने ली है टाटा नेक्सॉन फीयरलेस एस, जिसका दिल्ली में प्राइस है ऑन रोड 20 लाख 39,000 का, मतलब 2.5 की मान लो आप मोटा मोटा। और वहीं उसके साथ में अगर हम टाटा नेक्सॉन फीयरलेस अगर हम पेट्रोल में जाएं तो वो ऑन रोड पड़ जाती है हमको 14,61,000 की। ठीक है, तो हम इसमें और मैंने कंसीडर करा है कि पर मंथ की हमारी रनिंग है 3,000 किलोमीटर्स की, यानी कि साल में हम उसको 36,000 किलोमीटर हम इसको गाड़ी को अपनी को चलाएंगे। ठीक है, और पहले कर लेते हैं कि हमारे को गाड़ी एक्चुअली में पड़ेगी कितनी, क्योंकि देखो सारी गाड़ी तो हम कैश में ले नहीं सकते। अगर आप ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उसको भी कभी कंसीडर करते हैं कि भैया हम इसको सिर्फ 15% का डाउन पेमेंट देंगे और बाकी हम लोन पे इस गाड़ी को लेंगे और हमारा जो लोन होगा वो 5 ईयर्स का होगा दोनों के लिए। तो ठीक है, पहले इसको देखते हैं। ये है पेट्रोल का प्राइस 14,61,000, जिसमें से हमने डाउन पेमेंट कर दी मोटी मोटी 22,000, तो बाकी का लोन आ गया 9.5% मैंने लोन जो है इंटरेस्ट पे लिया है। ये अप भी हो सकता है डाउन भी हो सकता है, अकॉर्डिंगली कोई फिक्स नहीं है, जाएगा तो दोनों में सेम ही जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी मंथली EMI बनी वो मिली 26,000 की। तो जो एक्चुअली कार हमारे को पड़ी वो पड़ी 17,84,000 की। ठीक है, वहीं हम अगर अपनी इलेक्ट्रिक को देखें, ईवी को देखें, तो 20,39,000 इसका प्राइस था। 15,000 हमने डाउन पेमेंट कर दी, 15,000 की हमने डाउन पेमेंट कर दी। लोन हमने ले लिया 17,33,000 का, वही 9.5% के हिसाब से सेम इंटरेस्ट मिला। वही जो हमने लोन लिया 5 ईयर्स के लिए लिया। अब यहाँ पे जो हमको EMI निकल के आई वो निकल के आई 36,400 की पर मंथ की। पेट्रोल वर्जन वाली कार अगर हम परचेज करते हैं तो वहां पे हमारे को निकल के आता, वो कितना था हमारा, वो शायद उससे ये 10,000 रुपीज़ कम था। यानी कि अगर हम ईवी को परचेज करते हैं तो हमको पर मंथ 10,000 अपनी जेब से ज़्यादा देने पड़ेंगे। यानी कि इसके लिए हमारी भैया इनकम भी अच्छी खासी होनी चाहिए। लेकिन वहीं अगर लोग कहेंगे कि भैया अगर पेट्रोल के पैसे हम बचा रहे हैं तो हम EMI में इसको डाल देते हैं, क्योंकि भैया 10,000 का तो हम पेट्रोल बचाएंगे ही। लेकिन हम इसको भी आगे देखते हैं कि एक्चुअली में भैया कहानी क्या है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि हमने जो पेट्रोल की जो कार ली वो चलेगी भी और वो पेट्रोल भी यूज़ करेगी, तो वो 15 kmpl का वो माइलेज दे रही है। यानी कि 1 लीटर में वो 15 किलोमीटर तक हमारी जो है पेट्रोल कार जाती है। और मेन जो है ट्रेंड यही चलता है कि इतने का ही 15 का ही एवरेज देती है। अगर आप सिटी में गाड़ी चलाओ तो उससे ज़्यादा का नहीं देती। ठीक है, और पेट्रोल मैंने कंसीडर करा है 100 का, ये भी आप अप एंड डाउन कर लेना अपनी सिटी के हिसाब से। वैसे तो ज़्यादा ही होगा, शायद दिल्ली में कम और एक आधा जगह पे और कम है, बाकी तो शायद 100 से वो काफ़ी प्लस ही है। ठीक है, तो कॉस्ट पर मंथ जो हमारे पास ड्राइव आ गई, मतलब हमने 3,000 किलोमीटर अगर हम पर मंथ चलाते हैं तो हमको भैया 20,000 रुपये का पेट्रोल पर मंथ उसमें डलवाना पड़ेगा। यानी कि 20,000 रुपये हमारे लग जाएंगे। वहीं अगर हम देखें, अगर मान लो हमारे पास EV है, उसकी जो बैटरी है वो 30 किलोवाट की है, तो वो पूरा चार्ज होने में हमारे को 30 यूनिट्स को कंज्यूम करेगी। तो हमने जो प्राइस लिया है वो 12 रुपये लिया है कि पर यूनिट का वो है। अगर हम उसको फुल चार्ज कर देते हैं अपनी बैटरी को और फिर अपनी कार को अगर हम ड्राइव करते हैं तो वो 250 की रेंज हमको देती है। यानी कि फुल चार्ज में हमारी गाड़ी 250 किलोमीटर तक जाती है। तो उस हिसाब से हमारा जो पर किलोमीटर का जो प्राइस आ गया है वो आ गया है 1.44, यानी कि 1.5 रुपये से भी कम। और जो कॉस्ट आई है पर मंथ की 3,000 किलोमीटर चलाने से वो आई है 4,320। अब आप वो कहोगे कि भैया जी वहाँ पे मैं 20,000 रुपये
लगा रहा हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो हम लोन को चलो दोनों को कैलकुलेट करके देखें। आप 20,000 पे आपने इसके दे दिए और भैया 26,000 पे आपने इसके दे दिए, तो यानी कि टोटल हो गया अराउंड वर्क्स मान के चलोगे 46,000 आपकी जेब से पर मंथ निकल रहे हैं। अगर हम वहीं पे देखें अपनी इलेक्ट्रिक वाली में तो 36 का ये है और हमारे जो रनिंग हाई थी 4,000 की वो आई, मतलब मोटा मोटा मान के चलो कि यहाँ पे हमको 40,000 जो है वो हमारी जेब से जाएंगे। और यहाँ पे कितने जा रहे हैं ईवी में हमारी जेब से 40, यानी कि 5,000 सीधे सीधे हमारे पर मंथ हमारे बच रहे हैं। अगर हम ईवी लेते हैं तो कॉस्ट ऑफ रनिंग अगर हम लेते हैं तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम देखो पेट्रोल को गाड़ी को दोनों गाड़ी को रखते हैं 5 साल तक, ठीक है, हम ड्राइव करते हैं, जितने का हमने लोन लिया उतने तक ही चलाते हैं, तो टोटल किलोमीटर का जो रन आया इंक्लूडिंग हमने गाड़ी परचेज करने का प्लस पेट्रोल का खर्चा 5 सालों बाद, तो पेट्रोल की गाड़ी में आया 30,84,000 का, वहीं हमारी इलेक्ट्रिक में आया 27,49,000 का। और हमारी टोटल किलोमीटर जो चल गई वो गाड़ी चल गई 1,80,000 किलोमीटर चल गई भैया दोनों गाड़ियाँ 5 साल बाद। और अगर आप इसमें देखोगे कि भैया इसमें तो 3 लाख रुपए आप कह रहे हो जी, इसमें तो जी ज़्यादा है कि उसमें हमने जी 3 लाख रुपए भी बचा लिए और जी हमने पर मंथ की 5,000 भी सेविंग कर ली। लेकिन यहाँ पे है कि अगर हम ईवी को अगर सेल करने जाएं मार्केट में तो भैया उसकी वैल्यू तो हमको मिलने वाली है 0। उसकी तो खैर अभी कोई वैल्यू है नहीं, फ्यूचर में हो जाएगी तो वो कोई कह नहीं सकता। लेकिन अगर हम पेट्रोल वाली जो कार है उसको हम सेल करें तो हमको 2 लाख 3 लाख तो 100% मिल ही जाएंगे। यानी कि ये भी जो है हमारा वो ऑलमोस्ट जो सेम ही निकल के आया है। अगर हम इसकी पेट्रोल की अगर हम रीसेल वैल्यू देखें तो भैया वो 3 लाख तक तो आ ही जाती है, तो 3 लाख अगर इसमें से कम कर लें तो ऑलमोस्ट इतनी ही पड़ेगी इलेक्ट्रिक जितनी, ठीक है। ये तो हो गया जी हमारा, हमने 3,000 किलोमीटर चलाते हैं। अगर मान लो यही अगर हम इसको हम कम कर देते हैं और हम इसको चलाते हैं 1,500 किलोमीटर, हम इसको चलाते हैं तो हमारी ईयरली की रनिंग हो जाएगी 18,000 की, ठीक है। 18,000 किलोमीटर हम चला रहे हैं। ये चीज़ें तुम्हारी सेम है नहीं और ये भी सेम, यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस। ये देखो कॉस्ट ऑफ ड्राइव प्लस मंथ आ गया हमारे को 10,000, कम हो गया सीधा। वहाँ 20 था हमने सौदा कर लिया, अभी कम हो गया। और यहीं पे अगर हम देखें कि भैया हमारे को ईवी का कितना पड़ता है तो भैया वो भी 2,000 के करीब ही आ गया, 2,200 मान लो आ गया, ठीक है। और अगर यहाँ हम देखें, अगर हम इसको देखें तो हम ओनरशिप हमने जितने की गाड़ी परचेज करी थी प्लस हमने जितने का पेट्रोल उसमें यूज़ करा 5 सालों के बाद, तो पेट्रोल गाड़ी हमको पड़ी आफ्टर 5 years 24,34,000 की। वहीं हमको ईवी पड़ी 26 लाख की, 26 प्लस की मान के चलो, ठीक है। और हमारे टोटल किलोमीटर्स हो गए हैं इसमें 90,000 किलोमीटर्स 5 सालों के अंदर। वहीं अगर हम इसकी पेट्रोल की अगर हम रीसेल भी लगा लें 5 सालों, तो ये भी अच्छी है, मान लो 3 लाख की भी मान लो हमारी बिक जाए तो हमको एक्चुअली जो कॉस्ट पड़ी इसको पड़ी 21 लाख की पेट्रोल में, और वहीं हमको ये पड़ रही है इलेक्ट्रिक वाली 26 की। अब मान लो हमारी रनिंग भैया इससे भी कम है, हमारी रनिंग इससे भी कम है। हम जो ईयरली चलाते हैं वो 1,500 के आसपास चलाते हैं, इसको मैं और कम कर देता हूँ। मैंने इसको कर दिया 1,000, ठीक है। अगर हम पर मंथ 1,000 किलोमीटर गाड़ी चलाएं तो हमारी एक साल में 12,000 किलोमीटर चलेगी, जो कि एवरेज जो है
जो कि हमारी यूसेज देखी गई है। हम एक्चुअली में गाड़ी हम इतनी ही चलाते हैं अगर हम वर्किंग क्लास से अगर हम बिलोंग करते हैं तो 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल के बाद यही गाड़ी हमको 22 की पड़ जाएगी, 22 लाख की टोटल लगा के, और वहीं हमको इलेक्ट्रिक पड़ेगी 25 की। यानी कि पेट्रोल हमारी गाड़ी जो है वो सस्ती होती जा रही है और इलेक्ट्रिक वाली जो है वो उतनी में रह रही है। मतलब डिफरेंस दोनों का जो गैप है वो बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि पेट्रोल वाली हमारे को इसमें सस्ती पड़ रही है और इलेक्ट्रिक वाली हमको इसमें महंगी पड़ रही है। और प्लस पेट्रोल में भैया हमको कोई वो भी एंग्जाइटी नहीं होती भैया कि हमारा जो है पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे भैया, किसी भी पेट्रोल पंप से हम रिफ़िल करा सकते हैं। वहीं अगर हम ईवी को लेके अगर किसी हाईवे पे लॉन्ग ट्रिप्स पर अगर जाएँ तो भैया हमारे को वहाँ पे फुल प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भैया हम अपनी गाड़ी को कहाँ चार्ज करें, कहाँ से इसको दोबारा से, अगर मान लो अगर हमको कोई चार्जर नहीं मिला तो फिर हम क्या करेंगे, सड़क के बीच में अगर हमारी गाड़ी खड़ी हो जाएगी तो उसका क्या करेंगे। दूसरा इसमें एक्सपेक्ट ये भी है कि मान लो जो आईसी इंजन्स आ रहे हैं, जो पेट्रोल इंजन्स हैं भैया, ये काफ़ी पुराने इंजन्स हैं, इनको भैया कोई भी रिपेयर कर सकता है, आप इनको कहीं से भी रिपेयर करा सकते हो एमरजेंसी में। लेकिन इलेक्ट्रिक जो है ये एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, इसका फ़िलहाल कोई ऑन रोड आपको असिस्टेंस देने वाला है नहीं सिवाय कंपनी के, आपको कंपनी में ही कॉल करना पड़ेगा लेने के लिए। तो यही है कि अगर आपकी रनिंग मैक्सिमम है 3000 तक है तो आप उसमें जा सकते हो कि इलेक्ट्रिक लेके, कि मतलब उसको प्रॉपरली यूज़ कर लो 4 to 5 ईयर्स में ही, मतलब 5 to 8 ईयर्स में उसको टोटल मतलब 2 लाख किलोमीटर से अगर आप प्लस चला लेते हो तो इलेक्ट्रिक में आप जा सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, जैसे कि मैंने इसको करा था, जैसे कि मान लो आपकी 3000 की रनिंग है, मैं इसको दोबारा से निकालता हूँ। ये देखो मैंने इसमें कर दिया, चल ये आ गया, मान लो हम इसको कर लेते हैं, हमारी 3000 की होती है रनिंग पर मंथ में, ठीक है। और हमने यहाँ से इसको ये भी बढ़ा दिया, जो हमने इसके एयर ऑन करे, हमने इसको 5 से भी करके हमने इसको ले गए भैया 7 पे। हम इसको 7 साल तक चलाएंगे अपनी गाड़ी को, ठीक है। ये हमने इसको कर दिया और इसको हमने कर दिया से ओके, ठीक है। बाकी सारी चीज़ अब मान लो इसमें वही 20,000 पे आ गए आपके पर मंथ का जो पेट्रोल लगेगा, और इसमें वही 4,000 आ गए। अब देखते हैं कि हमको कौन सी गाड़ी एक्चुअली कितने की पड़ी। अब यहाँ देखो कि पेट्रोल जो है, व्हीकल जो आपकी पेट्रोल की कार है वो आपको 36 की पड़ रही है, और इसमें अगर आप रीसेल करने जाओगे तो आपको 1.5 का ही रीसेल मिलेगा, क्योंकि आपकी गाड़ी जो 2.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। अगर मान लो चलो 2 भी दे देता है कोई आपको, तो इसमें भी आपको 34 लाख की वो पड़ रही है। वहीं ईवी अगर आपकी 0 में जा रही है, मतलब आप इसको खाली स्क्रैप में ही दे रहे हो, तब भी आप इसको 28,50,000 में ओन कर रहे हो 7 सालों में। वही है कि मतलब अगर आपने गाड़ी थोड़ी लंबी रखनी है और थोड़ी उसको ज़्यादा चलाना है तो वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक काम कर जाती है। लेकिन अगर आपकी रनिंग कम है तो भैया आप अभी पेट्रोल में ही जाओ, क्योंकि भैया इसमें आपको तो टेंशन नहीं, कहीं भी आपने पेट्रोल वाली और चला लिया। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक वाली अगर थोड़े से इनके प्राइसेस अगर कम हो जाएं तो ये आसानी से पेट्रोल को बीट कर सकती हैं। बाकी आप क्या सोचते हो कि आप किस में जाओगे, इलेक्ट्रिक में जाओगे या पेट्रोल में जाओगे, भैया इसको कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इस एक्सेल शीट से अगर आपको कुछ भी डिसीजन लेने में फ़ायदा हुआ कि भैया आपने कौन सी कार परचेज़ करनी है, तो भैया इसको जरूर लाइक करना, शेयर करना, और भैया इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। बाय।